पाकिस्तान के मुंगेरी लाल बाजवा, पंजशीर में पाक, अब कश्मीर का खौफ। कश्मीर पर बाजवा के बिगड़े बोल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर का राग अलापा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को लेकर खींच निकाली। अलगाववादी गिलानी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाए और कश्मीर को नापाक समर्थन जारी रखने की बात कही। यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। कश्मीर पर बाजवा के इस बिगड़े बोल का कनेक्शन काबुल से है, तालिबान से है। पंजशीर में किए गए पाप के बदले कश्मीर में तालिबान से फायदा लेने की चाहत से जुड़ा है। पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से बम बरसाए, ड्रोन अटैक किया। इससे पहले काबुल पर कब्जे के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां से हजारों आतंकी तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजे। और अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहा है, तो पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान इसके बदले उसका साथ कश्मीर में आतंकी साजिशों में देगा। शायद इसीलिए बाजवा ने कश्मीर के साथ साथ अफगानिस्तान संकट पर पहली बार ये बयान भी दिया। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक बेशमूल खवातीन के हकूक का एहतराम किया जाए, अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अफगानिस्तान को लेकर अच्छी अच्छी बातों वाली बाजवा की ये सोच दुनिया से एक छलावा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की इतनी ही चिंता है, वहां की महिलाओं के सम्मान की इतनी ही फिक्र है, तो फिर बाजवा महिलाओं पर हो रहे तालिबानी अत्याचार पर चुप क्यों है? दुनिया से अफगानिस्तान का साथ देने की उम्मीद पाले बाजवा तालिबान के अत्याचारों में सहभागी क्यों है? और जहां तक बात तालिबान की है, तो छल करने में तालिबान भी पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान एक तरफ तो कहता है कि अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ शनिवार को ही पाकिस्तान के ISI चीफ हामिद फैज ने काबुल जाकर तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर से मुलाकात की और तालिबान सरकार बनाने को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। वैसे जहां तक बात पंजशीर की है, तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों पंजशीर को लेकर भ्रम में जी रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो गया है। पंजशीर पहुंची जी न्यूज की टीम को तालिबानियों के कंट्रोल से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई भी दी हैं, लेकिन यकीन मानिए पंजशीर की कहानी यहीं पर खत्म भी नहीं होती। फर्क एक महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदल गया। एक महीने पहले जब हम गए तो वहाँ पे आपको जगह जगह चेक पोस्टें मिलती थी अफगान आर्मी की। जो जगहें अफगान आर्मी से जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस थे, जो अफगान आर्मी के बेसिस थे, अब वहाँ पर तालिबान के झंडे हैं। तकरीबन 2.5 घंटे की ये जर्नी है काबुल से लेके पंजशीर तक, 102 किलोमीटर ये तकरीबन बनते हैं। पंजशीर को लेकर ताज़ा जानकारी ये है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपने लड़ाकों के साथ पहाड़ों पर जगह बना ली है। वहां से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है और पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का दावा है कि पंजशीर और अंदराब में तालिबान से भयंकर लड़ाई चल रही है, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, कभी भी इस तरह के हालात होते हैं तो लीडर्स मारे गए, उनके कुछ सोल्जर्स मारे गए, पर पंजशीर वैली एक घाटी है। तो हुआ यह है कि पंजशीर वैली के जितने सोल्जर्स थे जो तालिबान को अपोज कर रहे थे, वो ऊपर भाग के पहाड़ों पर चढ़ गए और पहाड़ों में छुप गए हैं। यानी ना ही अब तक पंजशीर का खेल खत्म हुआ है और ना ही कश्मीर पर आगे चलकर आतंकी साजिशों वाली कोई नापाक दाल गलने वाली है। और कुल मिलाकर कहें तो पंजशीर और कश्मीर को लेकर तालिबान और पाकिस्तान मुगालते में है। अनस मलिक, जी मीडिया, पंजशीर, अफगानिस्तान। पाकिस्तान के मुंगेरी लाल बाजवा, पंजशीर में पाक, अब कश्मीर का खौफ। कश्मीर पर बाजवा के बिगड़े बोल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर का राग अलापा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को लेकर खींच निकाली। अलगाववादी गिलानी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाए और कश्मीर को नापाक समर्थन जारी रखने की बात कही। यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे।
कश्मीर पर बाजवा के इस बिगड़े बोल का कनेक्शन काबुल से है, तालिबान से है। पंजशीर में किए गए पाप के बदले कश्मीर में तालिबान से फायदा लेने की चाहत से जुड़ा है। पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से बम बरसाए, ड्रोन अटैक किया। इससे पहले काबुल पर कब्जे के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां से हजारों आतंकी तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजे। और अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहा है, तो पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान इसके बदले उसका साथ कश्मीर में आतंकी साजिशों में देगा। शायद इसीलिए बाजवा ने कश्मीर के साथ साथ अफगानिस्तान संकट पर पहली बार ये बयान भी दिया। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक बेशमूल खवातीन के हकूक का एहतराम किया जाए, अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अफगानिस्तान को लेकर अच्छी अच्छी बातों वाली बाजवा की ये सोच दुनिया से एक छलावा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की इतनी ही चिंता है, वहां की महिलाओं के सम्मान की इतनी ही फिक्र है, तो फिर बाजवा महिलाओं पर हो रहे तालिबानी अत्याचार पर चुप क्यों है? दुनिया से अफगानिस्तान का साथ देने की उम्मीद पाले बाजवा तालिबान के अत्याचारों में सहभागी क्यों है? और जहां तक बात तालिबान की है, तो छल करने में तालिबान भी पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान एक तरफ तो कहता है कि अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ शनिवार को ही पाकिस्तान के ISI चीफ हामिद फैज ने काबुल जाकर तालिबान के लीडर मुल्ला बरादर से मुलाकात की और तालिबान सरकार बनाने को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। वैसे जहां तक बात पंजशीर की है, तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों पंजशीर को लेकर भ्रम में जी रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो गया है। पंजशीर पहुंची जी न्यूज की टीम को तालिबानियों के कंट्रोल से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई भी दी हैं, लेकिन यकीन मानिए पंजशीर की कहानी यहीं पर खत्म भी नहीं होती। फर्क एक महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदल गया। एक महीने पहले जब हम गए तो वहाँ पे आपको जगह जगह चेक पोस्टें मिलती थी अफगान आर्मी की। जो जगहें अफगान आर्मी से जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस थे, जो अफगान आर्मी के बेसिस थे, अब वहाँ पर तालिबान के झंडे हैं। तकरीबन 2.5 घंटे की ये जर्नी है काबुल से लेके पंजशीर तक। 102 किलोमीटर ये तकरीबन बनते हैं। पंजशीर को लेकर ताज़ा जानकारी ये है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अपने लड़ाकों के साथ पहाड़ों पर जगह बना ली है, वहां से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है। और पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वसीक का दावा है कि पंजशीर और अंदराब में तालिबान से भयंकर लड़ाई चल रही है, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, कभी भी इस तरह के हालात होते हैं तो लीडर्स मारे गए, उनके कुछ सोल्जर्स मारे गए, पर पंजशीर वैली एक घाटी है। तो हुआ यह है कि पंजशीर वैली के जितने सोल्जर्स थे जो तालिबान को अपोज कर रहे थे, वो ऊपर भाग के पहाड़ों पर चढ़ गए और पहाड़ों में छुप गए हैं। यानी ना ही अब तक पंजशीर का खेल खत्म हुआ है और ना ही कश्मीर पर आगे चलकर आतंकी साजिशों वाली कोई नापाक दाल गलने वाली है। और कुल मिलाकर कहें तो पंजशीर और कश्मीर को लेकर तालिबान और पाकिस्तान मुगालते में है। अनस मलिक, जी मीडिया, पंजशीर, अफगानिस्तान।